आप विंडो करना की टर्म यूज़ करते होंगे जब आपका कंप्यूटर ख़राब होता है, तो आप कहते हैं कि जी विंडो ख़राब हो गई है, विंडो उड़ गई है, अब जो है ना विंडो करने चलते हैं। ये आप ये टर्म यूज़ तो करते हैं, इसका मतलब पता है ये विंडो है क्या भला, और इसको विंडो ही क्यों कहते हैं, और इससे होता क्या है, फ़ायदा क्या होता है, या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और क्या इसके अलावा कंप्यूटर चल नहीं सकता। इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो पहली बात पहले करते हैं, इसका नाम विंडो नहीं है, इसका नाम विंडोज़ है, और विंडो की नहीं जाती बल्कि विंडोज़ को इंस्टॉल किया जाता है, विंडोज़ इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं जी पहले सवाल पे कि ये है क्या भला। दरअसल विंडोज़ जो है ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या भला होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे जो है ना मुश्तमिल होता है, और इसका बेसिक काम कंप्यूटर को चलाना और संभालना होता है। उसके सारे जो काम होते हैं ना, हार्डवेयर संभालना, एप्लीकेशन की सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिस तरह वीएलसी वगैरह आप चलाते हैं ना इस पे, वीएलसी मीडिया प्लेयर या क्रोम अपने लैपटॉप वगैरह पे विंडोज़ के अंदर, तो उनकी सपोर्ट जो है ना वो विंडोज़ ही प्रोवाइड कर रही होती है। और इसको इंस्टॉल करने की वजूहत कोई भी हो सकती हैं। हो सकता है आपने कोई ऐसी सेटिंग छेड़ी हो जो बहुत ज़रूरी हो, और अब आपको जो है ना वो मिल ना रहा हो कि कहाँ उसको चेंज किया था, वापस चेंज कैसे करते हैं, ठीक कैसे करते हैं। तो जी ये जो है ना ख़राब हो गई है विंडोज़, इसको दोबारा फ्रेश इंस्टॉल करें तो वो मसला ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर आपको कोई शक है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो भी जो है ना आप फ्रेश इंस्टॉल करते हैं तो वो सारा कुछ जो है ना वाइप हो जाता है, सारा वायरस वो, क्योंकि फ्रेश इंस्टॉल होती है तो फिर उसमें तो कोई वायरस वगैरह होता ही नहीं है। इसी तरह आप हो सकता है बहुत से एप्लीकेशन वगैरह, गेम्स वगैरह आप इंस्टॉल कर चुके हो अपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में, और जो है ना उनकी वजह से अब बहुत स्लो चल रहा हो, तो भी इंस्टॉल करने से वो ठीक हो जाएगा। एप्लीकेशंस आपको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेंगी लेकिन ठीक तो हो जाएगा। इसी तरह ये भी हो सकता है, जिस तरह आप देख रहे हैं ये मैं चला रहा हूँ विंडोज़ एक्सपी, यहाँ पे है तो बहुत पुरानी है। अगर आप में से कोई चला रहा है तो उसको जो है ना वर्जन अपडेट करें, विंडोज़ 10 यूज़ करें, 7 यूज़ करें, कुछ और यूज़ करें। या इसी तरह कोई विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा है और पसंद नहीं है, वो चाहते हैं विंडोज़ 7 को यूज़ करें, तो भी जो है ना विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, विंडोज़ 7 इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इस ये भी एक वजह हो सकती है इंस्टॉल करने की। अब ये तो पता चल गया होगा कि आपको ये विंडोज़ है क्या और क्यों इंस्टॉल करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, और मेरी बातों से आपको ये लग रहा होगा कि क्योंकि विंडोज़ इतनी अहम चीज़ है, सारा काम यही संभालती है, हार्डवेयर से लेके एप्लीकेशंस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना और वगैरह वगैरह, इस तरह के जो काम हैं ज़रूरी, तो इसके अलावा तो कंप्यूटर को यूज़ भी नहीं कर सकते होंगे, ऐसे ही ना? नहीं, दरअसल बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के, और विंडोज़ जो है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ किसी का जो है ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम जहाँ पे लैपटॉप वगैरह में, डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह में विंडोज़ यूज़ करते हैं, मोबाइल में आपके यहाँ या आईफोन होगा या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होगा, उसमें एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें एंड्रॉयड का मतलब क्या है, वो क्या बोला है, वो भी जो है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो आईफोन यूज़ करते हैं उनमें उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम iOS है। इसी तरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना उसका कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो हम ये यूज़ कर रहे हैं ना जिन कंप्यूटर्स पे विंडोज़ या लैपटॉप्स पे, उनमें जो है ना हमारी चॉइस सिर्फ विंडोज़ नहीं है, इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम विंडोज़ की बजाय यूज़ कर सकते हैं। उनमें से चंद एक लिनक्स, BSD, क्रोमियम OS, रिएक्ट OS, एंड्रॉयड x86।
ये जो है ना कुछ नाम है जो आप यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ की बजाय अपने लैपटॉप वगैरह पे। तो इनमें से वैसे ज़्यादातर तो नॉर्मल यूज़र के काम के हैं नहीं, सिवाय जो है ना लिनक्स के, क्रोमियम ओएस के और एंड्रॉयड x86 के। मैं भी जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चला रहा हूँ विंडोज़ एक्सपी एक वर्चुअल मशीन में, ठीक है, मतलब एज एन ऐप चल रही है। लेकिन मेरा जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो विंडोज़ नहीं है, ठीक है। ये देख रहे होंगे इसमें ये मेन्यू भी अलग है, इसका ये सारी चीज़ें अलग हैं। ये दरअसल जो है ना ये लिनक्स है, मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, और एंड्रॉयड x86 भी इंस्टॉल है, उसको भी जो है ना मैं जब ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लिनक्स के बारे में बात करेंगे। ये अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप विंडोज़ के अलावा कोई और चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं या वैसे कोई ख़ास आपका लगाव नहीं है विंडोज़ के साथ, तो लिनक्स को ट्राई करें, अच्छा है, वो यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। उसके बारे में मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आखिरी बात पे कि विंडोज़ इसका नाम विंडोज़ ही क्यों है। दरअसल पुराने वक्तों में जब शुरू में कंप्यूटर्स आए थे तो उसमें उस वक्त जो है ना, वैसे तो शुरू में बहुत सी चीज़ें आई थी, बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम आते गए थे, लेकिन जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम था ना वो था डॉस, ठीक है। तो पुराने वक्तों में वो सारे, चाहे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डॉस हो, वो सारे थे टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो इस तरह, ये जिस तरह विंडोज़ में CMD होती है या पावर शेल होता है, ये क्या खोल दिया, ठीक है, इधर लिनक्स में टर्मिनल होती है, इसमें इनको यूज़ करना चाहे ना आप कमांड्स लिखते हैं और आपको जो है ना आउटपुट शो होती है। तो इसी तरह थे वो, टेक्स्ट बेस ही थे। और अगर कोई चीज़, कोई एप्लीकेशन ग्राफिकल थी भी सही तो वो चलती थी फुल स्क्रीन, जिस तरह आपके जो है ना एंड्रॉयड वगैरह में या किसी भी मोबाइल फ़ोन में जो है ना स्मार्टफोन में यूज़ होते हैं एप्लीकेशन, सारी फुल स्क्रीन ही चलती हैं। तो क्योंकि हार्डवेयर नया आ रहा था, जदीद टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो है ना नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाना शुरू किया। तो अब उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ना उन्होंने ये निज़ाम रखा कि वो ग्राफिक्स बेस्ड था, वो टेक्स्ट बेस्ड होने की बजाय उसमें ये चीज़ें जो है ना ग्राफिकली शो होती थी, उसमें आइकॉन्स थे वो, और जो है ना बहुत सी चीज़ें थी, जिस तरह ये डेस्कटॉप आइकॉन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो लेकिन उसका सबसे मेन फीचर जो था ना वो था कि चीज़ें इस तरह की विंडोज़ में थी, हर एप्लीकेशन इस तरह अपनी उस विंडो में खुलती थी, जिस तरह ये सेटिंग्स अपनी विंडो में खुली हुई है, ये इधर ये टर्मिनल अपनी विंडो में खुली हुई है। तो उन्होंने सोचा कि मेन फीचर यही है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी विंडोज़ ही रख देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।